फ्यूचर तो देखो, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, लाइक आप अपनी शॉप भी खोल रहे हो, थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है बंदी का, क्या किस्मत क्या करता है। तो मेहनत करोगे तो आपको उस चीज का फल मिलेगा मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो जैसे कि आपको 6-7 साल तो हो गए, क्या वो प्रोफेशनली सीख के हो कि अभी भी इसमें ऐसा रहता है कि नहीं यार जितना और सीखने को मिलता सीखते रहना चाहिए? नहीं, अदर पर्सन के साथ बैठा दिया उसकी, अब जैसे कि अभी बताया हमने, क्या कहते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर, उसकी लिमिट देनी, तो वहां पे जाके शूट करना होता है, फिर फोटोग्राफर को फेस करना पड़ता है कि ये बात जरूर याद रखना यार। मतलब शूट वो हैंड ऐसे डाल के करते थे, मतलब हैंडी कैमरा टाइप था वो। उस तब तो ट्राइपॉड थे, लाइक मेरे को नहीं दिया गया था, मेरे को तो ऐसे ही शूट करने के लिए देते थे। और मुझे सोचने दे क्या पूछना है, सोचता चला बड़ा सोचना पड़ेगा यार, और अगला पढ़ने दे। पढ़ पढ़ के कुछ दे देख लो, अब मैं बिना पढ़े दस रहा। अच्छा, तो क्या कहते हैं, क्यों रुक जा, पूछना। ये कट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, और पहला पॉडकास्ट मैंने किया है अपने भाई शिवम के साथ। ये शिवम है और हम शायद काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं ये फोटोग्राफर हैं और साथ में एक एडिटर भी हैं जो कि करते रहते हैं एडिटिंग, छोटी मोटी, और बड़ी भी करेंगे आगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिवम है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तो कैसे हैं शिवम? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बढ़िया भाई बढ़िया। तो हम काफी टाइम के बाद मिले, कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए? वैसे हम जानते तो काफी टाइम से हैं, 2016 शायद 17 से जानते हैं। बट हम मिलते रहते हैं, पर बीच में इतना लंबे टाइम से नहीं मिल रहे। अभी हम मेरे ख्याल से 1-2 महीने से ज्यादा कुछ मिल रहे हैं। तो हमने ये पॉडकास्ट पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि यार अब बैठेंगे हम, तो पहला पॉडकास्ट है मेरा, तो मैं पहले पॉडकास्ट में शिवम के साथ ही करूंगा। इसमें शिवम से आज मैं वो चीज पूछूंगा कैसे इसने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, कहाँ से। तो मेरा पहला एक सवाल ये है कि आपने जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी? ये पहले से फोटोग्राफी का शौक था या फिर अब नए फील्ड में आके आपने ट्राई किया? नहीं, वैसे मेरे को शौक तो पहले से ही था, बट धीरे धीरे करते थोड़ा और शौक को मैंने पैशन में बदल लिया, फिर इसको प्रोफेशनली बना लिया। तो पहले जो आपने शुरुआत कहाँ से की थी? फोन से फोटो, जैसे देखते हैं ना पहले लोग ज्यादा फोन से फोटोग्राफी करते थे, आपने फोन से करनी स्टार्ट करी या फिर कैमरे से डायरेक्ट? नहीं, मैंने डायरेक्टली कैमरे से करी थी, क्योंकि मेरे फादर साहब भी करते थे फोटोग्राफी। पहला कैमरा कौन सा आपने यूज किया? पहला कैमरा मैंने सिम्पेक्स का किया था, वो जो बड़े वाले आते थे, बड़े वाले चलते थे। तो मैंने वो यूज करा था पहले। अच्छा, तो पहला शूट किस चीज का किया था आपने? पहला शूट मैंने किया था, मतलब तब जैसे स्टार्टिंग में सीख रहा था, तो लाइक क्या होता था कि जागरण शूट करते थे। हाँ, उस टाइम पे जागरण शूट तो अभी भी होते हैं। तो उस टाइम में ऐसे जैसे स्टार्टअप, जैसे अब लाइक मेरे पास कोई सीखने आएगा तो उसको कंटिन्यूसली कैमरा सिखाने के लिए जागरण वगैरह शूट करना सिखा दिया उसको। तो मैंने सबसे पहले जागरण ही शूट किया था अपने ब्रदर के साथ। जो ब्रदर के साथ, तो जागरण में तो ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू चलता रहता है पूरी रात। तो क्या पूरी रात आप कैमरा लेके खड़े हुए थे? हाँ, मैं पूरी रात मतलब ऐसी शूट करता, क्योंकि उस टाइम थोड़ा शौक भी था करने का, तो लाइक पूरी रात फिर मैं शूट करता। उस टाइम लोगों को नया क्रेज भी चढ़ा हुआ था कि हाँ आगे हमने इस फील्ड में जाना है। क्रेज तो वैसे अब ज्यादा है। अच्छा, फोटोग्राफी का क्रेज अब ज्यादा हुआ है। मैं तो एडिटर हूँ, ये फोटोग्राफर है, तो इसको ज्यादा कुछ पता है। अभी आपने कहाँ काम कर चुके हैं, किसी चीज का? मैं ऑलमोस्ट अब तक जो भी फोटोग्राफी लाइन से रिलेटेड है मैं सब कुछ कर चुका हूँ। 6-7 साल का तो एक्सपीरियंस है पूरा आराम से। तो जैसे कि मैंने आपको देखा है, क्या कहते हैं, आप जिम्स वगैरह शूट करते रहते हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी शूट करते रहते हो, वेडिंग का भी करते हो? मोस्टली मेरा वेडिंग का ही है, एडवर्टाइज तो बाद में है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट वो बाद में है। अच्छा, तो आपके पास अब तक की कितनी लोगों की टीम है? मेरे पास जो टीम का तो ऐसा होता है ना कि जैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग टीम हम हायर भी कर लेते हैं। लाइक जो मेरे साथ अभी परमानेंट है वो 4 से 5 लोग हम हैं। अच्छा, 4 से 5 लोग हैं। हाँ जी। आप हमारे उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी भी नया काम सीख रहे हैं फोटोग्राफी से, फोन से हो या फिर कैमरे से? एडवाइस तो चाहिए कि जितना हो सकता है अपना प्रोफेशनली लेवल से स्टार्टिंग से ही करना शुरू करो, क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया, तो उस हिसाब से तो आप एडवांस चलना पड़ेगा सब चीज को लेके, सब कुछ। अच्छा, तो कैमरास को लेके, एंगल्स को लेके, लाइक जो भी इस चीज में होता है, माइंड को लेके, मतलब स्टार्टिंग से ही आपने अपना एम रखना है कि मेरे को हर चीज से एडवांस रहना है।
अच्छा ठीक है। ये फोन तो यूजली अब सबके पास ही है, सभी फोटोज वगैरह खींचते ही हैं, सबको नॉलेज इस चीज की तो है ही है। पर थोड़ा एडवांस जाने के लिए कैमरा तो यूज करना ही पड़ेगी, क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल जगह जाते हो वहां पे तो आप फोन से नहीं यूज कर पाओगे। तो इसलिए आप कि जितना हो सकता है कि आप मतलब सोचो या करो कि मैं कैमरे से स्टार्टअप करूं। आजकल ना लोगों को कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज्यादा शौक चढ़ रहा है, तो कुछ लोग हैं कि जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो फोन से ही, जैसे आप पूछ रहे हो कि फोन से स्टार्टअप करना है या कैसे करना है, लाइक फोन से जैसे आजकल जो रील्स भी, रील्स का बड़ा ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है हर चीज को लेके, तो रील्स भी आजकल मोस्टली कैमरे से ही शूट हो रही है। फोन से बहुत रेयर, मतलब बहुत कम लोग, मतलब जो प्रोफेशनली कर रहे हैं वो मोस्टली कैमरे से ही चल रहे हैं। तो कई बार ऐसे इवेंट में देखने भी मिलता है कि हाँ वहाँ लोग फोन से गिम्बल के साथ फोन से अटैच करके वो शूट करते रहते हैं रील्स वगैरह। वो साइड हो गया, वो भी ठीक है, बट वो थोड़ा लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है आगे नेक्स्ट वो मतलब कि बड़े लेवल पे काम करने के लिए तो आपको प्रोफेशनली कैमरे की जरूरत तो पड़ेगी। तो यूजली फोन्स का ऐसा भी होगा ना, जैसे हमारी लाइन में अब फोन्स का थोड़ा आपको पता है, हर लोग फोन से फोटोज क्लिक करवाने लग गए हैं, कैमरे से थोड़ा अवॉइड कर। ऐसा भी होता है ना कि कुछ जैसे बड़ी पार्टीज होती हैं वो आपको सामने से रोक देती हैं कि फोन से प्रोफेशनली ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर हम किसी अच्छे इवेंट्स में जा रहे हैं या अच्छी जगह जा रहे हैं तो उसमें हम फोन से नहीं शूट कर पाते, करना भी नहीं चाहिए, वो थोड़ा हमारे प्रोफेशनल में थोड़ा फर्क डालता है। हो सके तो हमें कैमरे से प्रॉपरली हर चीज, हर एंगल, हर मतलब जो भी मूवमेंट्स वहां पे चल रहे हैं वो हम अपना कैमरे से कैप्चर करें। ऐसा एक किस्सा मेरे साथ हुआ था, मैंने आगे से हायर किया था प्रोफेशनल कैमरा वालों को, जिसमें शायद आप भी थे। तो उसमें से एक कंटेंट क्रिएशन का बंदा था, वो कहता अब मुझे एक बार मौका दे के देखें, मैं करके दिखाऊंगा बढ़िया। तो मैंने उसको मौका दिया, तो उसने बढ़िया काम किया, लेकिन जो आगे से पार्टी थी तो उसने, वो अंकल थे, उन्होंने आके बोल दिया कि आप फोन से क्यों वीडियो बना रहे हो, उनको वहीं भी फोन, तो वही हो गया ना कि जैसे फोन से हम, वो उनको लगा कि ये अनदर बंदा तो नहीं है, लाइक कोई हमारी प्राइवेसी तो नहीं लीक कर रहा, तो उनको थोड़ा माइंड में ऐसा रहता है कि अपना वो जो आपने हायर किया होगा, जिसको भी किया होगा, या मेरे को नहीं याद, तो लाइक वो बंदा अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा होगा, वो सब कुछ बेस्ट दे रहा होगा, क्योंकि उसने अपना स्टार्टअप करना है, बेस्ट करना है। तो ऐसा होता है कि मतलब हमें क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि कौन कौन से हमारी टीम में है या कैसे है, तो थोड़ा उनको इसलिए फर्क पड़ता है कि उनको लगता है कि हमारी प्राइवेसी ना लीक कर रहा हो या कोई ऐसा वैसा बंदा ना हो, ये तो इसलिए थोड़ा सा उनका तो ये टिप आपको ये जरूर याद रखनी चाहिए कि आप अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो कैमरा से ही करें। मोस्टली फोन से, मतलब आजकल क्या रहता है, ज्यादा लोग फोन से यूज करने लग जाते हैं, ये वो रील्स के लिए, स्टोरीज के लिए बनाओ, डेड सीट हल्का सा आपने बनाया अपना, मतलब कुछ भी थोड़ा सा बनाया, तो फोन नहीं यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से ज्यादा प्रोफेशनल के लिए। अब जिन लोगों के पास कैमरा है, अभी नया कैमरा लिया है जिन लोगों ने, या फिर, तो उनको क्या टिप्स दोगे आपकी, कैसे एंगल रखने चाहिए, कैसे फ्रेम लेना चाहिए, क्या कलर वगैरह रखने चाहिए सिचुएशन के हिसाब से? वो तो ऐसे ही होगा ना, अभी तो ऐसे मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता कि कैसे क्या करना चाहिए, वो हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एंगल्स, अलग अलग कैमरा, अलग अलग सेटिंग्स वो प्रॉपर रहेगी। इसमें आपने मेरे ख्याल से मुझे बताया भी था कि आपने फोटोग्राफी क्लासेस स्टार्ट की है, अभी वो थोड़ा सा चल रहा है उसका भी, फोटोग्राफी क्लासेस का। तो अभी मतलब लोकल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कम है, लाइक जो अनदर सिटीज के हैं वो ज्यादा है। तो अभी मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा हूँ कि मिड में हो जाए, कि जहाँ पर तो अगला बैच स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला बैच कब होगा, आइडिया कुछ हो जिससे हमारे लोग जो है आइडिया लगा के चलो, जैसे हमारा वेडिंग सीजन स्टार्टअप हो जाता है उससे पहले मतलब मोस्टली नेक्स्ट मंथ तो हम स्टार्टअप में सोच रहे हैं। देखो, अगर आपने सीखनी है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी तो आप कांटेक्ट जरूर करना, ये प्रोफेशनल सिखा देते हैं, मुझे भी सिखाया देखो अब, ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि पहले तो क्या होता था, लोग फोटोग्राफ, आप तो वेडिंग का काम करते हो ज्यादा करके मोस्टली, तो आपने काफी सारी वेडिंग शूट की होगी, तो आप पहले से करते आ रहे हो, तो लोगों को याद था पहले कि जो होते थे फोटोग्राफर्स को अपने से नीचे चाहिए, कि फोटोग्राफर को इतनी वैल्यू नहीं देते। तो अब क्या आज के टाइम में भी ऐसा है या कुछ चेंज हुआ है पहले से? अब कुछ इलाकों में वो भी अभी जैसे पहले था कि वो फोटोग्राफर्स को मतलब थोड़ा सा लो तरीके से समझते थे कि वो फोटोग्राफर है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, मतलब थोड़ा मतलब समझ सकते हो कि आप अपने से बहुत ज्यादा लो तरीके से समझते थे। बट
अब काफी लोग समझदार हो गए हैं। आजकल जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हम अपना एफर्ट्स लगाते हैं तो हमारे वर्क को समझते हैं, वो हमारी जो कला है, हम जो अपना वो करते आजकल हैं। तो रील्स का ज्यादा ट्रेंड हो गया, तो लोग जो वर्क है वो रील्स के थ्रू ही देखते तो हैं हाँ, आपको। उनको थोड़ा नॉलेज पड़ जाती है ना कि हाँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का रह गया सारा कुछ काम, तो लोग, हर बंदा स्क्रॉल करता है रील्स वगैरह, तो उसके अंदर तो देखते हैं आज के टाइम पे क्लाइंट को चाहिए कि एक अच्छी फोटोग्राफर की टीम हो जो प्रोफेशनली काम करके दे, बेस्ट टीम होनी बेस्ट चाहिए, से बेस्ट। बेस्ट करके दे अपना काम। तो यही होता है क्लाइंट को, और कुछ नहीं चाहिए होता है, मतलब कि उनको टाइमली प्रोवाइड एक करना। ऐसा। तो अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि अब चलो लोकल फंक्शन तो होते हैं, जो है शूट्स वगैरह होते हैं, वो तो आराम से मैनेज हो जाते हैं, इधर से उधर जाना, अपने इलाके के या फिर कुछ आसपास के। तो अब कई बार ऐसा होता है कि आपको आउटडोर शूट करना होता है, उसमें कैसे मैनेज करना होता है आपका? उसमें मैनेज ऐसे रहता है, देखो थोड़ा टफ तो रहता है, क्योंकि ट्रैवल करना, देन ट्रैवल करने के बाद जाते ही शूट करना, तो उसमें ऐसा रहता है, अगर नाइट की वेडिंग है या नाइट का शूट है, कुछ भी रिचुअल्स है उनके, कुछ भी फंक्शंस है, तो हमें सुबह निकलना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग, कि हम टाइमली क्लाइंट्स के पास पहुंच जाए, उनको टाइमली अपना टाइम दे सके। तो उनको मतलब फिर हमें थोड़ा सा टफ रखता है चीजें, कि ट्रैवल करके पहुंचना, देन वहां पे शूट करना, फिर दोबारा, जैसे अभी हमारे सीजन चलेगा तो उसमें मोस्टली ऐसे रहता है कि ट्रैवलिंग पे बहुत ज्यादा समय निकल जाता है, क्योंकि अगर आज शूट अंबाले है तो कल ये नहीं पता लुधियाना जाना पड़ जाए, जीरकपुर जाना पड़ जाए, चंडीगढ़ जाना पड़ जाए, मनाली जाना पड़ जाए, मतलब कहीं से भी कॉल मतलब आ सकती है। अभी जैसे आपको मैं पिछले सीजन की बात बताता हूँ, ऐसी हुआ था, तो लाइक नवंबर दिसंबर की बात थी, ठंड होती है उस समय, आपको पता है, होती है बहुत ज्यादा, तो फॉग भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे ही था, हम लुधियाना शूट कर रहे थे, लुधियाना शूट करते हुए हमारे पास कॉल आया, पानीपत जाना है सीधा। पानीपत जाना है, लुधियाना कहाँ और पानीपत का काफी वो हो जाता है। और हम रात को ऑलमोस्ट वहां से 3 बजे फ्री हुए, 3 बजे फ्री हुए, आपको साथ में निकलना मेरे को 3 बजे फ्री हुए, हमारा 2 बजे यहाँ पे शूट था। हाँ। और आपको पता है ठंड का टाइम, कोहरा बहुत ज्यादा था, फोग, देन हम निकल तो गए, गाड़ी 20 30 40 की स्पीड पे, हमें ये था कि हम 2 बजे तक पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम चलते रहे, ऊपर से आंखों में नींद, क्योंकि काम किया हुआ था, ऊपर से थकावट बहुत ज्यादा थी, फिर ट्रैवल करना है, तो इसलिए फिर हम निकलते रहे, भगवान को याद करते रहे, क्योंकि उस टाइम तो कुछ नहीं, गॉड ही याद आता है इस टाइम, तो उस टाइम तो बस, हाँ, और या तो फिर बियर याद आ जाएगी। फिर भी मतलब वहां पे 1 बजे पहुंचे दोपहर, उस दिन मतलब फुल डे भी इतना कोहरा था कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे बस सिर्फ चांदना हुआ था, देन फॉग इतनी थी। शायद मुझे उस टाइम की एक बात याद आई है, जैसे हम एक बार गए थे, 2022 की बात थी, उस टाइम फरवरी या फिर जनवरी का महीना था, पूरी ठंड, पूरा कोहरा हो रखा था उस टाइम मेरे ख्याल से, 7 साढ़े 8 बजे शूट था मेरे ख्याल से। कहाँ पर ये जलंधर, लुधियाना गए थे जब हम, शायद जलंधर गए थे, वो आप बात कर रहे हो, हम संजरपुर से गए थे, देन वहां पे बारात लगी पटियाला से आगे। पटियाला से आगे गए थे। तो उस टाइम भी जब हमें मैं बताता हूँ, वो भी हमारे साथ क्या हुआ था, हम अपनी गाड़ी बोली थी उनको, क्लाइंट बोलते नहीं, तुम वही वाली बात बता रहे हो आप। हाँ, तो हमें वो टैक्सी ड्राइवर के साथ बिठा दिया, तो उनका होता है कि 60 से ऊपर नहीं चलानी, उनकी लिमिट वैल्यू होती है। तो वो कहते हैं कि हमारा एवरेज का इश्यूज या कुछ भी इश्यूज रहते हैं, तो 60 से ऊपर नहीं चलाई। देन वहां पे क्या हुआ, जो हमारी मेन गाड़ी थी, जो दूल्हे वाली गाड़ी थी, जो थी वो लामो के लिए पहुंच गई थी वहां पे। देन हमें कॉल पे कॉल आई जा रही थी कि कहाँ पर हो। तो हमने ऐसे बताया कि हमारे साथ तो ये ड्राइवर बोलता कि मैं 60 से ऊपर नहीं जाऊंगा, ये वो, तो हमारे साथ बड़ा वहां पे भी वो बड़ा फंडा, हम वहां पे भी बड़ा लेट, बट उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, उसमें उनकी खुद की गलती थी, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हम अपनी गाड़ी ले। यार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लाइंट हो, फोटोग्राफर को बुक करते हो, तो आप कोशिश करा करो कि जो उनका ट्रैवल होता है वो उनकी अपनी कार हो, या फिर उनको अलग से कार दी जाए। क्योंकि क्या कहते हैं, लॉन्ग जर्नी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप किसी अदर पर्सन के साथ बिठा दिया, उसकी, अब जैसे कि अभी बताया हमने, क्या कहते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर, उसकी लिमिट देनी, तो वहां पे जाके शूट करना होता है, फिर फोटोग्राफर को फेस करना पड़ता है कि ये बात जरूर याद रखना यार। तो जैसे कि आपको 6-7 साल तो हो गए, क्या वो प्रोफेशनली सीख के हो, कि अभी भी इसमें ऐसा रहता है कि नहीं यार, जितना और सीखने को मिलता सीखते रहना चाहिए? नहीं, इसमें क्या, आप कोई भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप फोटोग्राफी में ही हो, लाइक आप किसी भी प्रोफेशनल में हो,
तो जितना आपको जो भी ज्ञान मिल रहा है कहीं से भी, जितना भी आप सीख सकते हो उतना सीखो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, एंड नहीं है इसका, क्योंकि इसमें कैमरा सेटिंग्स में लेके, लाइक हर चीज में लेके, एंगल्स में लेके, हर सिचुएशन को समझना, क्योंकि हम हर क्लाइंट्स के पास जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो हमें वो भी सीखना होता है, क्लाइंट से डीलिंग करनी, बात करनी, क्लाइंट को क्या चीज चाहिए उनको समझना, कैसे ढूंढे हम। हाँ। तो यही होता है। बाकी जो और इसमें कुछ लोग आप सोचेंगे इस वीडियो के बाद कैमरा लेने की, तो कैमरा लेने की उनको क्या कहेंगे, जैसे कि मान लो कि उनको आउटडोर शूट करना है, किसी कमर्शियल शूट करना है, तो उनको क्या कहते हैं वेडिंग लगा लो, तो उसमें क्या क्या उनको अपने पास इक्विपमेंट रखने चाहिए कि अभी बिगनर्स में एक ट्राइपॉड बहुत जरूरी है। ट्राइपॉड, हाँ, अगर बिगनर है, बताया कि आप पहले जब करते थे जागरण शूट तो हाँ, तो उसमें तो ट्राइपॉड नहीं, तो उसमें तो हाथ से ही मैंने किया था, मतलब शूट वो हैंड ऐसे डाल के करते थे, मतलब हैंडी कैमरा टाइप था वो। उस तब तो ट्राइपॉड थे, लाइक मेरे को नहीं दिया गया था, मेरे को तो ऐसे ही शूट करने के लिए देते थे। तो अब जो बिगनर्स है, क्योंकि हमें जितनी स्टेबलाइजर चाहिए हो वीडियो में उतनी अच्छी लगती है, तो बिगनर्स के लिए एक नॉर्मल सा कैमरा और मिररलेस होना चाहिए, सोनी का हो, लाइक कुछ भी जो उनको, और एक ट्राइपॉड, और एक लाइटिंग के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, RGB लाइट भी यूज कर सकते हो। इसमें लेंसेस का खेल रहता है, तो लेंसेस क्या होने चाहिए लोगों को? लेंसेस का तो ऐसा है, लेंसेस भी वैसे जो अभी बिगनर्स जैसे स्टार्ट कर रहे हो उनके पास 35 mm होना बस इनफ रहेगा कि वो एक लेंस से कर सकते हैं अभी। अच्छा, एक लेंस से वो अपना हो जाएगा, क्योंकि अभी बिगनर्स है, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाती है, फिर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाती है, मोटी इन्वेस्टमेंट लगा लो आप 2-3-4 लाख रुपए की। हाँ, अगर हम अभी स्टार्टअप करने के लिए एक सेटअप बनाते हैं तो हमें 4 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। वो भी उन लोगों को होता है कि हाँ, अगर घर वाले, कई बार ऐसा होता है ना, जो फैमिली होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा, तुम्हारा क्या फ्यूचर है इसमें, तो इसमें बता दीजिए एक बार कि कहते हैं क्या फ्यूचर होता है इसमें? तो लोगों को यही सवाल ज्यादा रहता है हमारे कई बार। फ्यूचर तो देखो, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, लाइक आप अपनी शॉप भी खोल रहे हो, थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, बंदी का क्या किस्मत क्या करता है। तो मेहनत करोगे तो आपको उस चीज का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जैसे तो आप काम करते हो, आपने बताया जैसे कि डे टू डे काम करते हो, एक के बाद एक शूट करते रहते हो, तो इसमें हमारा जो फिजिक्स होती है, हेल्थ वगैरह पे क्या असर पड़ता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जैसे आप वेडिंग्स कर रहे हो डे टू डे, क्योंकि आपका आज फंक्शन है तो आज आप कर रहे हो, आज शाम को भी आपको करना है, कल भी करना है, नेक्स्ट डे भी करना है, नेक्स्ट नाइट भी करना है। तो इसमें मैं ये कहूंगा सबसे पहले अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम वेडिंग्स का बहुत रेयर खाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसालेज होते हैं, या कुछ भी लगा लो, क्योंकि अब जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। वर्कआउट भी छोड़ना पड़ता है इसके लिए सब कुछ, फैमिली भी छोड़नी पड़ती है, वर्कआउट भी छोड़ना पड़ता है, खाना भी छोड़ना पड़ता है, सोना भी छोड़ना पड़ता है। जो हमारी फोटोग्राफी लाइन है, इसके लिए तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सिर्फ एक काम देखना होता है। क्लाइंट्स के लिए उनके मूवमेंट्स अच्छे कैप्चर करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कईयों के लिए, कि फैमिली से 1 वीक दूर रहना। मतलब रह तो लोग लेते हैं कि काम तो करते ही हैं, बट एटलीस्ट जैसे कई लोग नहीं रह पाते, ये तो उनके लिए थोड़ा रहना बहुत मुश्किल है। जो हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं भाई, तो उनको किस टाइप के मूवमेंट्स कैप्चर करने चाहिए, कैसे क्या एंगल कैप्चर करने चाहिए कि हाँ, जो आजकल नेचुरल बहुत ज्यादा चल रहा है लोगों? दोनों का अलग अलग टेस्ट है, दोनों का अलग अलग समझना है, मीनिंग है, अलग अलग है। जो सिनेमेटोग्राफर है वो इमोशनल ज्यादा कैप्चर करे, फैमिलीज के जो भी वो वहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे हंसना हो रहा है, हंसने के टाइम वहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, वो इमोशनल के टाइम वो बहुत जरूरी है कैप्चर करने, क्योंकि मेन तो वही होता है। देखो, वो ट्रेडिशनल वाला भी हर चीज जो वो भी चला रहा है, वो भी कर रहा है। जब मैंने बताया ना अभी, क्या कहते हैं कि हमारी काफी दिन से बात चल रही थी पॉडकास्ट में, तो बिजी थे कुछ ज्यादा, तो क्या आज भी आपका कुछ शूट वगैरह? आज अभी मैं अभी सुबह भी शूट से ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अभी जब आपकी कॉल आई, जब मेरी कॉल आई था, मैं शूट पे था, तो देन मेरे को भी फिर निकलना है। अभी टाइम कितना हो गया, जैसे 3 बजे, मेरे पास 6 बजे पहुंचना है। अभी देखो क्लाइंट्स ऐसे फोन कर देते हैं साथ साथ ही। ये तो एक फोटोग्राफर की होती है कि साथ के साथ एक आपकी पार्टी बुक हो रखी है, साथ के साथ दोबारा कॉल आ गया,
तो शिवम, इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद, और आपने टाइम निकाल के बातें करी हैं, जो हमारे लोगों को बताया है, तो थैंक्स टू विजिट माय पॉडकास्ट। थैंक्स टू यू, आपने भी हमें टाइम दिया। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली के साथ, या फोटोग्राफर जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, फैमिली में कोई भी है, उनके साथ शेयर जरूर करना। सो इसमें शिवम ने सारा कुछ बताया, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की इसने, क्या एक बिगनर्स को फोटोग्राफर कैसे बनना चाहिए, या फिर इसने अपने एक जो टैलेंट है वो शो कैसे किया इसने। तो यही था हमारा ये पॉडकास्ट। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे पॉडकास्ट मैं आगे भी लेके आता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फैमिली और साथ जरूर देखना कि लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।